हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं हूं अमित सिंह आर्य और मैंने अपना बीएचयू से बीए और एमएसडब्ल्यू दोनों कंप्लीट किया और लगातार आपको पिछले कई वर्षों से अपडेट देता आ रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मतलब हजारों बच्चों का रिजल्ट देने के बाद आपको इस साल भी हम पार्ट बाय पार्ट सभी चीजों पे अपडेट दे रहे हैं। तो देखिए, ये जो अपडेट है ये क्या कह रहा है इसको समझ लीजिए। एक बार बोर्ड पे देखिएगा, पूरा क्लियरली समझ जाएंगे आपके ऑफलाइन सीयूईटी यूजी फॉर सब्जेक्ट्स विथ ओवर 1.5 लाख स्टूडेंट्स। दो क्वेरी सबसे ज्यादा बच्चों की आ रही है। एक क्वेरी ये आ रही है कि सर, एग्जाम फॉर्म तो 19 तारीख को आपने पिछले एक न्यूज आइटम में दिखाया था हमें, लेकिन अभी तक वो फॉर्म नहीं आया। दूसरी जो क्वेरी है बच्चों की कि सर ऑफलाइन अगर होगा तो किन सब्जेक्ट का होगा किन नहीं होगा। देखो, ये मिला जुला के कंफ्यूजन क्रिएट कर दे रहा है, क्योंकि बच्चे सीबीटी मोड की तैयारी करें या ऑफलाइन मोड की तैयारी करें। और इस बार आयोग दो बार इतनी बुरी तरीके से फंसा है, क्योंकि बच्चों को उसने फंसाया तो बच्चों ने फिर इल्जाम लगाया, तो वो सारी चीजों को धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीयूईटी यूजी का जो ये सब्जेक्ट है, इसमें 1.5 लाख से ज्यादा जो भी बच्चे होंगे जिस भी सब्जेक्ट में, उनका बोलबाला होगा ऑफलाइन में। इसको जरा ध्यान से समझते हैं। मैं आपको अंडरलाइन करते दिखाऊंगा एक एक चीज, जिसे आप समझ पाओगे और आपका बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, सो आइए समझते हैं इसको। सीयूईटी यूजी अंडर गोइंग मेजर ओवरऑल, मतलब देखो इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो पहले नहीं हो रहे थे। ठीक है, ये आपको अभी दिख रहा होगा। इट विल बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट्स। एक ही शिफ्ट में इस बार कोशिश किया जा रहा है कि बच्चों को मतलब ये चीज अपडेट दिया जाए। ठीक है, एनटीए विल कंडक्ट द एंट्रेंस टेस्ट विद द पेपर्स इन इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। द कमिटी विल फाइनलाइज द थर्ड एडिशन। अब इसको जरा डिटेल में समझोगे इस न्यूज को, तो ये कह रहा है कि जो पेपर, एक तो लैंग्वेज समझ लो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है, ये सब्जेक्ट चॉइस जो भरेंगे बच्चे, उनका सीधा समझ में आ रहा है कि पेन एंड पेपर और कंप्यूटर बेस्ड में इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स में ज्यादा बच्चों को फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, सीयूटी यूजी इज अंडर गोइंग अ मेजर ओवरहॉल विद पेन एंड पेपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी मोड में किसका होगा और किसका क्या होगा, आइए आगे देखते हैं। सीयूटी यूजी सेट टू गेट अ मेजर ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब होता है सूक्ष्म जांच, बहुत बड़ा बदलाव, काफी चीजें उठा पटक। ठीक है, सब्जेक्ट्स फॉर विच मोर देन 1.5 लाख रजिस्टर्ड विल बी कंडक्टेड इन पेन पेपर मोड। ये समझ गए आप। अगला है अनदर बिग चेंज इन द सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट इज दैट मोस्ट पेपर्स आर लाइकली टू बी कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट। अब क्या होता था, हिंदी वाले बच्चों का लिए मान लो उनके लैंग्वेज में सभी बच्चों ने हिंदी चूज कर लिया, 10 लाख बच्चे हैं तो अब डेली 1 लाख बच्चों का भी हो रहा है तो 10 दिन लग जाएगा, 2 लाख का हो रहा है तब भी 5 दिन लग जाएंगे। एक बार में हो जाएगा अगर एक ही दिन वो ले लिया जाए। ठीक है, कंडक्टेड इन सिंगल शिफ्ट, दस डूइंग अवे विथ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर मल्टी सेशन एग्जाम्स। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन वाला ये प्रोसेस नहीं रहेगा। समझ में आ गया, जैसे नीट का एग्जाम तो होता ही है ना। तो CUET advisory committee which has a representative from central university, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये एडवाइजरी कमेटी ने ही, मतलब इनको ही ये एडवाइजरी दिया गया था कि आप भैया हमें एडवाइजरी बताओ। एडवाइजरी टू एडवाइजरी चल रहा है। इज लाइकली टू मीट नेक्स्ट वीक टू फाइनलाइज, सॉरी दिस वीक, इस वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा। As first reported by Times of India on November 1st last year, apart from making the common entrance undergraduate admission hybrid, also the number of subjects choice of major candidates from will be limited to 6। देखो मेजर सब्जेक्ट्स जो बच्चे ले पा रहे थे, मान लो 10-10 ऑप्शन दिए गए थे पिछली बार, इस बार ये नहीं रहेगा। इस बार 6 सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा आप चूज कर पाओगे, इंक्लूडिंग द जनरल टेस्ट एज अगेंस्ट द प्रेजेंट प्रोविजन ऑफ 10 सब्जेक्ट। तो ये भी बात खत्म होगी। बार बार कहा जा रहा है, मतलब लिमिटेड फोकस रखो, टाइम लिमिटेड है, बच्चों के एग्जाम होंगे और टाइम भी नहीं रहेगा। सारी क्लासेज आप जो भी टाइम पे आ रही हैं उनको फॉलो करिए। सारी टाइम्स जो है वो मैराथन क्लास की हो या किसी चीज की, वो आपके बड़े काम की है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज इन एनटीए व्हिच डिलीवर्स द सीयूईटी यूजी, द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस इज लाइकली टू कमेंस बाय एंड ऑफ फरवरी। अभी तक जो डेट निकल के आ रहा था 19 आ रहा था, लेकिन एंड ऑफ फरवरी, और फरवरी में मालूम है आपको 28 डेज होते हैं, तो 19 दिन, 19 तारीख तो ऐसे भी बताया जा रहा था, संडे मंडे था ये सब। लेकिन अभी आप समझ लो ये आपके पास आ गया है, मतलब 6-7 दिन बचे हैं और आपका एग्जाम का डेट दिया गया है। समझ रहे हो आपको, ये सितंबर में जो एग्जाम का रूटीन आया था उसके हिसाब से आपका एग्जाम 31 मई के पहले हो जाना है। पीजी वाले बच्चों का उसके भी पहले हो जाना है। समझ में आ रहा है आपको। So on multiple changes in format of test, they said some papers with large counts, registration and for areas like Kashmir, Jharkhand, in some places northeast, paper will be delivered in pen paper mode. समझ में आ गया।
जहां पे संख्या ज्यादा होगी जिस सब्जेक्ट की वहां ही होगा। इट विल बी लाइक मेडिकल का जो नीट यूजी होता है, दैट इज OMR बेस्ड मल्टीपल चॉइस पैटर्न फॉर पेपर्स विद लेसर नंबर ऑफ एप्लीकेशन। द टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड। जिनके पास कम बच्चे होंगे, 10-20 हजार बच्चे ही हुए, उनको क्या हो जाएगा, उनको हो जाएगा कम संख्या वाले। As far as possible, test for majority of the papers will be conducted in single shift। अब जाहिर सी बात है, जब आपका वो होगा तो सिंगल शिफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। This will also mean that there will be no normalization required for these papers. Subjects which are likely to be delivered in pen paper mode based on previous application trends। अब ये समझो कि पहले जाहिर सी बात है, अगर पॉलिटिकल साइंस में पिछले साल बच्चे 5 लाख फॉर्म भरे तो इस बार भी वो 5 लाख भरेंगे। CUET यूजी सेकंड लार्जेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन। इन इट्स डेब्यू सेशन 2022 12.5 लाख बच्चों ने भरा था, और इस बार 2023 में उन्होंने भरा था 15 लाख के आसपास। इस बार ये 18-20 लाख पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी को इसमें समाहित किया गया, प्राइवेट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी को भी मौका इसके तहत दिया जाएगा। हमेशा की तरह हम आपको अपडेट हर तरह का देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, क्योंकि ये जो न्यूज है ये सब तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।